डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सब्जियां लगाने के बाद में आखिर तक उनको किस प्रकार हम स्वस्थ रखें और क्या उपाय करें जिससे उनमें कम से कम बीमारियां आए और भरपूर फसल हमें मिले। आज हम बात करेंगे उन सब्जियों के बारे में जिनकी सीडलिंग तैयार करके उसको और फिर रीप्लांटेशन किया जाता है, यानी जिसको पुनर्लागवड़ या फिर रोपाई की जाती है। उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, बैगन है, गोभी है। इस प्रकार के इस वर्ग में आने वाली सभी सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहले जो ध्यान रखना पड़ता है नर्सरी। कई बार हम क्या करते हैं कि नर्सरी हम रेडीमेड खरीदते हैं और लाकर हम प्लांटेशन करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, नर्सरी हम खुद बनाते हैं। नर्सरी अगर हम खुद बना रहे हैं तो आप कोकोपीट लें और कोकोपीट के अंदर में आर जाल यानी माइकोराइजा वैम उसको मिलाएं। 1 एकड़ की नर्सरी के अंदर जो भी आपको सामग्री लगती है, कोकोपीट लगती है, कंपोस्ट लगता है, उसके अंदर 1 किलो आर जाल मिला दें और उस मिश्रण से आप ट्रे को भरें और फिर सीडलिंग करें। सीडलिंग तैयार होने के बाद में नर्सरी आपकी 20-22 दिन 25 दिन में तैयार हो जाती है। 15 से 21 दिन का जो समय रहता है वो अच्छा माना गया है रीप्लांटेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा ओवर मैच्योर्ड अगर प्लांट हो गया तो भी दिक्कत आती है और बहुत छोटा लगाया तो भी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो 15 से 21 दिन की जब नर्सरी हो गई तो उसको फील्ड पर आप लगाएं। लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें जिससे जड़ों का भरपूर विकास हो, पौधा स्ट्रेस में नहीं आए, कम बारिश या ज़्यादा बारिश हो जाए, या किसी प्रकार का बायोटिक एबायोटिक यानी प्राकृतिक या और रासायनिक कोई भी प्रकार का और इस प्रकार का अगर तनाव आता है तो पौधा उससे लड़ सके और जीत जाए। तो इस प्रकार क्या करना चाहिए उस बारे में भी हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो गई या आपने कहीं से बाज़ार से नर्सरी के पौधे ले आए, तो पौध लाने के बाद में पौध को उपचार करके लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 तरीके हैं उसके। पहला तो जब आप नर्सरी से और या अपनी खुद की नर्सरी से जब पौधा लाते हैं तो पौधे की जड़ों को ट्राइकोडर्मा के और सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर पानी में 5 ml ट्राइकोडर्मा को डालकर उस पानी में उसकी जड़ों को एक बार डुबाएं, 2, 5, 10 मिनट के लिए डुबाएं और फिर लगाएं। लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ज़मीन में जहाँ पर हम पौध रोपण कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ पर आर जाल यानी वैम आप ज़रूर यूज़ करें। गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, या आपके घर के में बनाई हुई और आपके जो अवशेष है उनकी जो खाद है क्विक ब्रेक के द्वारा बनाई हुई, उस खाद को ले लें आप। उसके अंदर में 1 एकड़ की अगर आपकी फसल लगानी है तो 1 एकड़ में 2 से 3 किलो आर जाल उसमें आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 5 किलो निमेटिकर्ब उसमें मिला दें, क्योंकि ये सारी फसलों में निमेटोड की समस्या बहुत आती है। ध्यान रखें, लगाते समय इनका उपचार करना उसी प्रकार है जैसे छोटे बच्चों को लसीकरण या पोलियो के या हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन या उनके टीके लगाना। एक बार बच्चा उस स्टेज से बाहर आ गया तो उस बीमारियों के टीके असर नहीं करेंगे। तो आप याद रखें कि जब भी आप कोई नई फसल लगा रहे हैं तो ये 2 टीके ज़रूर लगाएं। पहला एक ट्राइकोडर्मा के घोल का और दूसरा वैम का। तो आप क्या करें, उस कंपोस्ट के अंदर में आर जाल 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला दें। 1 मुट्ठी वहाँ से लें और जहाँ पर लगाना है वहाँ पर रख दें और उसके ऊपर आप रोपाई करें। अगर आप मल्चिंग पे लगा रहे हैं तो जो छेद आपने किया है मल्च के ऊपर, वहाँ पर वो 1 मुट्ठी रख दें और फिर लगाएं। अगर आप बिना मल्च के लगा रहे हैं तो जिस जगह पर करें, पूरे खेत में बिखेरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आपने वैम के साथ में यानी आर जाल के साथ में जो खाद रखी और उस पर जड़ें लगाई, अब ये जड़ें जब वहाँ से निकलेगी तो वहाँ से ही मल्टीप्लाई होके निकलेगी और बहुत घनी निकलेगी। और जो मैंने निमेटिकर्ब बताया, जो निमेटोड सूत्रकृमि जिसको हम कहते हैं, जड़ों में गठान आता है या गांठें आती है, उसके लिए तो ये 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और उस मिट्टी में आप उस कंपोस्ट में मिला दें। तो जड़ें जब जाएगी तो निमेटिकर्ब के अंदर जो भी फ़ायदे वाले जो जीवाणु है, जो निमेटोड से आपके पौधे की रक्षा करेंगे, उन जीवाणु को साथ में लेके बढ़ेगी और पूरे खेत में वो जीवाणु पसरेंगे, जिससे
निमेटोड का कम से कम अटैक आपकी फसल पे रहेगा। तो ये हो गया लगाने की बात। लगाने के बाद पौधा तनाव में आता है। जैसे छोटे बच्चे को हम कभी अगर अपने किसी अन्य स्थान पर लेकर गए तो पहले दिन 1-2 दिन बच्चा रात को सो नहीं पाता, बड़ों के साथ भी ये होता है। वैसे ही जब पौधे को हम ट्रे से, पॉली हाउस से या नेट हाउस से या नर्सरी से निकाल के जब हम फील्ड पे लगाते हैं तो पौधे का भी घर बदलता है, तो उसको तनाव आता है, तो हम देखते हैं कि पौधा थोड़ा मुरझा जाता है। और देखा गया है कि 5 से 10% तक मोर्टेलिटी आती है, पौधे मर जाते हैं। ऐसे में क्या करें, पौधा लगाने के बाद में एक तो पौधों का रोपण करते समय ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ सूर्य की रोशनी नहीं हो उस समय, 3 से 4 बजे के बाद लगाएं। और लगाने के तुरंत बाद क्या करें, उनको ड्रिप से पानी, अगर ड्रिप है तो ड्रिप से पानी दें, अगर ड्रिप नहीं है तो जिस प्रकार भी आप पानी देने का तरीका है उससे पानी दें आप। और प्रति लीटर पानी में 2 ml सिलपॉट मिलाकर उसका एक छिड़काव कर दें, उसका स्प्रे कर दें। सिलिका यानी सिलपॉट के अंदर जो बायोजेनिक सिलिका है वो जब पौधों के ऊपर अपना एक चद्दर सी बिछा देगी, आवरण बना देगी, तो पौधा तनाव से बाहर आ जाएगा और बहुत अच्छे से स्टेबल होगा। मोर्टेलिटी यानी जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम हो जाएगी। और यहाँ से फिर पौधे का विकास शुरू हो गया। अब पौधे को आप 7, 8, 10 दिन के लिए पानी देते रहें और बढ़ने दें। बीच बीच में ध्यान रखें, इस समय कई प्रकार की बीमारियाँ, लीफ माइनर, जो पत्तों के ऊपर एक तार जैसा घूमता दिखता है, उस प्रकार की बीमारियाँ आती है। तो आप ध्यान रखें, सिलपॉट और नीमोक्योर का हर 8वें दिन 2 ml प्रति लीटर सिलपॉट और 2 ml प्रति लीटर पानी में नीमोक्योर, इस घोल का हर 8वें दिन आप स्प्रे करते रहें। देखिए, बीमारी आने का इंतज़ार करेंगे तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, खर्चे बहुत ज़्यादा लगेंगे, बहुत महंगी दवाइयाँ डालनी पड़ेगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ऐसा कहा गया है। इलाज करने से परहेज करना अच्छा है। तो हर 8वें दिन शुरू में 2-3 स्प्रे आप कर दें सिलपॉट नीमोक्योर का। उसके बाद देखेंगे आप 10 दिन पर, फिर 12 दिन पे उसका पीरियड आप बढ़ाते जाएंगे तो भी पौधा स्वस्थ रहेगा। अब आ जाता है कि 18-20 दिन का पौधा हो गया, 6-8 इंच का हो गया, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शाखा प्रशाखाएँ चाहिए। तो ऐसे समय में जब भी आप कोई छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन फ्लश 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर दें। या तो आप ग्रीन फ्लश गोल्ड भी कर सकते हैं, 50 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के पूरी फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। बचे हुए पानी को या तो आप सिंचाई में दे दें या ड्रिप से चला दें। इसी प्रकार जब पौधा और 35-40 दिन का हो जाता है तो इस समय दोबारा एक बार ग्रीन फ्लश का और स्प्रे करें। याद रखें, सिलपॉट नीमोक्योर 8 से 10 दिन, 12 दिन पे स्प्रे आपको लगातार करते रहने हैं। चूसने वाले जितने कीड़े हैं वो जो आते हैं, तो आप नीमोक्योर और सिलपॉट का स्प्रे करते रहेंगे तो उनका प्रभाव फसलों के ऊपर दुष्परिणाम नहीं होगा, वो फसलों को नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो पहला ग्रीन फ्लश का स्प्रे 18-20 दिन पे और दूसरा 35-40 दिनों पे करेंगे। अब आप देखेंगे कि पौधे के बहुत अच्छा विकास हो गया है और पौधा अच्छी तरह से बढ़ रहा है। बीच बीच में यहाँ पर ध्यान रखें, अगर कभी पानी देने से अगर ज़्यादा पानी दे दिया है और जड़ों में किसी प्रकार की का तनाव आ गया है, सड़न आ गई है, तो इस समय 1 लीटर ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ सिंचाई के माध्यम से दें। सिंचाई के माध्यम से यानी क्या, अगर ड्रिप है तो ड्रिप से दें, अन्यथा उसको 200 लीटर पानी में 1 लीटर ट्राइकोडर्मा को मिलाकर उसको पंप में भर लें, नोजल खोल दें और जड़ों के ऊपर पिचकारी के समान उसका ड्रेंचिंग जिसे हम कहते हैं, जड़ों के पास उसकी पंप से सिंचाई कर दें। ये करने से आपकी जो जड़ें हैं वो उनका बहुत अच्छा और विकास होगा और किसी भी प्रकार का तनाव वहाँ पर नहीं रहेगा, सड़न गलन नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि आपने और फसल लगा दी है और आपको जानकारी नहीं थी, आपने आरजाल उस समय नहीं डाला, तो इस समय क्या करना है, आपको फसल लगाने के बाद में मिर्ची, टमाटर, बैगन, गोभी, इस प्रकार जो भी फसल आप रोपाई कर रहे हैं तो या अन्य फसलों में भी, तो उस समय आप क्या करें, या तो आप मट्टी चढ़ाने के पहले खाद में और आरजाल को मिलाकर आप जड़ों के पास डाल दें और फिर मट्टी चढ़ा दें, और अगर ड्रिप है तो आरजाल गोल्ड 250 ग्राम 100 लीटर पानी में घोलकर वेंचुरी के द्वारा और सिंचाई के में और ड्रिप के थ्रू दे दें तो वो जड़ों पे चला जाएगा। आरजाल लगाते समय एक बार
और चूंकि ये फसल 8 महीने की है, 10 महीने तक भी चलती है, कुछ कुछ लोग इसको साल भर भी लेते हैं, तो 4 महीने के बाद में फिर से एक बार 250 ग्राम ड्रिप के द्वारा या 2 से 3 किलो गोबर की खाद में मिला के फिर से जड़ों के पास फेंक कर मट्टी चढ़ाने के समय उसको डालकर दोबारा डालना चाहिए 4 महीने के बाद। इससे आपकी फसल का भरपूर विकास होगा। और आरजाल अगर जड़ों में रहा तो पौधा खड़ा होने के बाद गिरेगा नहीं, हवाएं तूफान आंधी आएंगी तो पौधा गिरने से बचेगा, क्योंकि जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी रहेगी कि उसको पकड़ के रखेगा। न सिर्फ जड़ें गहरी रहेगी, गहराई में तो रहेगी और चौड़ाई में भी बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का और शोषण करेगी, ज़मीन से अधिक और नमी को अपनी जड़ों में समेट के रखेगी, जिससे पौधा तनाव से मुक्त रहेगा। ज़्यादा बारिश या कम बारिश के समय पौधे की आयु जो है बढ़ जाएगी। इसके बाद 60 से 65 दिन के आसपास में और फूल आने का समय रहता है, फ्लावरिंग स्टेज जिसे हम कहते हैं। ऐसे समय में ग्रीन ब्लूम 2 ml प्रति लीटर से और उसका छिड़काव करना चाहिए। इससे फूलों की भरपूर संख्या बढ़ जाती है। फूल आए हुए हैं वो झड़ने से रुकते हैं। फूलों में फलों की जो फ्रूट सेटिंग जो है, फल धारणा जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो ग्रीन ब्लूम का 60-65 दिन में जब भी आपको पहला फूल दिख गया आपके फील्ड में, उस समय ग्रीन ब्लूम का एक स्प्रे ले लें। 15 दिन के बाद में फिर से एक बार उसको दोहरा लें ग्रीन ब्लूम को। अब आप देखेंगे कि आपकी पूरी फसल फूलों से भरी है, फल लगने शुरू हो गए हैं, अच्छी मात्रा में फल लगेंगे। याद रखें 10 से 12 दिन के अंतराल पे सिलपॉट, नीमोक्योर दोनों साथ में, या जैसी आवश्यकता हो कभी सिलपॉट, कभी नीमोक्योर, कभी नीमोक्योर, कभी सिलपॉट, इस प्रकार इसको दोहराते रहें जब तक फसल आपकी है। सिलपॉट, नीमोक्योर न सिर्फ आपके पौधों को बीमारियों से और कीड़ों से बचाएगा, बल्कि उनको हरा भरा भी रखेगा, फूलों की संख्या बढ़ती रहेगी, फलों की संख्या अच्छी रहेगी, फलों में वज़न बढ़ेगा। सिलपॉट के स्प्रे से आप देखेंगे कि आपको अन्य फसलों की अपेक्षा 10 से लेकर 20% तक का ज़्यादा उत्पादन वज़न में मिलेगा। आप चाहे तो इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप फसल धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने की हो गई। 4-4.5 महीने के बाद में देखा जाता है कि एक बार अचानक से और थोड़ी सी ग्रोथ रुक गई है और फसल थोड़ी कमज़ोर सी दिख रही है। ऐसे समय में फिर से एक बार क्या करें, ग्रीन फ्लश जो पहले आपने 20 दिन और 40 दिन पर डाला था, ग्रीन फ्लश और ग्रीन ब्लूम को मिलाकर एक अच्छा सा स्प्रे ले लें। ग्रीन फ्लश से फिर क्या हो जाएगा कि अभी तक आपका पौधा बहुत भरपूर फसल दे रहा था, तो उसका जो विकास है वो थम सा गया था। फिर से इसके अंदर में एक नई और ताजगी आ जाएगी, फिर से नई शाखाएं प्रशाखाएं शुरू हो जाएगी, पौधा बढ़ेगा। क्योंकि मिर्ची तोड़ते समय बहुत बार डालियाँ भी टूट जाती हैं। ध्यान रखें कि अगर ज़्यादा मिर्ची तोड़ते समय ज़्यादा डालियाँ टूटी है, पौधे को ज़्यादा घाव लगे हैं, तो इमीडिएटली तोड़ाई के तुरंत बाद में और सिलपॉट, नीमोक्योर का स्प्रे कर दें। एक बात मैं आपको और अवश्य बताना चाहूँगा, और आप भी ध्यान रखें, अगर आपको इन सारे खर्चों को और कम करना है तो अमावस्या का दिन अवश्य याद रखें। अमावस्या क्या होता है? अमावस्या के दिन जितने भी ये जो कीट पतंग रहते हैं, ये ज़्यादातर कीट पतंग उस दिन आकर आपके यहाँ पर एग लेइंग करते हैं, यानी अंडा देने का काम करते हैं, और ये अमावस्या की अंधेरी रात में करते हैं। आप अमावस्या से 2 दिन पहले और सिलपॉट, नीमोक्योर का स्प्रे अगर ले लेते हैं तो अमावस्या के 2 दिन पहले लिया और 15 दिन बाद अगर फिर से लेते हैं तो ये महीने में 2 स्प्रे में आप धीरे धीरे पूरी फसल को आप कवर कर सकते हैं कि हर महीने 2 स्प्रे सिलपॉट, नीमोक्योर के ये अवश्य लें। बाकी जितना जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, बीच में आप देखेंगे कि कई बार और कुछ डेफिशिएंसी नज़र आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, कभी फलों में क्रैकिंग आती है, कभी कोई पीलापन आता है, तो उसके लिए फर्टिग्रीन 6 ये जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड 2 का है, 250 ग्राम प्रति एकड़ का, इसका छिड़काव आप फ्रूटिंग लेने के दौरान महीने में 1 बार या 1.5 महीने में 1 बार इसका करते रहें। तो इससे आपकी जो फसल है वो पूरी स्वस्थ रहेगी, फल सीधे रहेंगे, मिर्चियाँ लगी है तो वो लंबी रहेगी, टमाटर लग रहे हैं तो वो जैसी वैरायटी उस प्रकार का गोल है तो गोल, और लंबा है तो लंबा आएगा, बैगन अच्छे लगेंगे, गोभी वगैरह है तो उनके ऊपर भी आपको देखेंगे चमक रहेगी, हरियाली अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार आप
शुरू से लेकर आखिर तक ये सारे चीज़ों का ध्यान रखें। फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वीड आ गया, यानी खरपतवार आ गया, और हम वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। वीडीसाइड का प्रयोग करने के बाद में देखा गया है क्या कि फसलों के ऊपर एक तनाव आता है और कुछ दिनों के लिए फसल एकदम ऐसे ढीली पड़ जाती है, मुरझा सी जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे उदास हो गई। ऐसे में आप क्या करें, जैसे ही और वीडीसाइड का स्प्रे हो गया, एक 3-4 दिन बाद तुरंत सिल्पॉट नीमोक्योर का स्प्रे कर दें। और अगर ज़्यादा नुकसान हो गया है, अगर आपको लगता है कि कुछ छिड़काव ज़्यादा हो गया है और फसलों पर ज़्यादा दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो क्या करें, कच्चे दूध का और स्प्रे 200 लीटर पानी में 2 से 3 लीटर गाय का, देसी गाय मिले तो बहुत अच्छा, दूध मिलाकर उसका स्प्रे कर दें। तो ये आपके वीडीसाइड के जो तनाव है उससे तुरंत बाहर आपके और फसल को निकालेगी, और बहुत अच्छा और इलाज है, ये देसी उपाय है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप शुरू से आखिर तक लगातार अगर फसलों का ध्यान रखें, जो भी रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र है, जो भी खाद है, NPK है इत्यादि है, इनका भी आप समय समय पे उपयोग करते रहें। NPK के लिए आप रासायनिक के अलावा आजकल और फर्टिग्रीन P, फर्टिग्रीन K यानी प्रोम, क्रोम इत्यादि, यानी DAP के बदले फर्टिग्रीन P और MOP के बदले फर्टिग्रीन K, ये भी आप और आपके खेत में फसलों के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप एकदम रसायन मुक्त केमिकल फ्री करना चाहते हैं तो। और एक बात आपको एक टिप के रूप में आपको मैं देना चाहूँगा, हमारा एक प्रोडक्ट है क्विक ब्रेक, छोटा सा प्रोडक्ट है, 100 रुपये का 100 ग्राम आता है। उसको आप 2 किलो गुड़ में 200 लीटर पानी के साथ में एक्टिवेट कर लें, और ये पानी हमेशा तैयार रखें। हर सिंचाई के समय चाहे वो 7 दिन में 15 दिन में देते हों, एक बार अगर ये 200 लीटर पानी 1 एकड़ में आप महीने में एक बार भी अगर देते रहे सिंचाई के साथ में, तो आप देखेंगे क्या आपकी ज़मीन बहुत स्वस्थ रहेगी। धीरे धीरे वीड की संख्या यानी खरपतवार की संख्या आपके यहाँ कम होगी, क्योंकि जो बीज पड़े हैं ज़मीन में, जो खरपतवार पड़ा है, उसको एक कंपोस्ट में कन्वर्ट करता जाएगा। पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पौधे और अच्छे बढ़ेंगे। तो हर सिंचाई के साथ दे सकते हैं, 15 दिन में दे सकते हैं, अन्यथा महीने में एक बार ज़रूर दें। स्प्रे करते समय भी इस सॉल्यूशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके फसल को एक अलग एक्स्ट्रा और माइलेज देगा, ताकत देगा, अलग बढ़ोतरी देगा, और भरपूर फसल का आप आनंद ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, शुरू से लेकर आखिर तक ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आप खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे, भरपूर और अच्छी स्वस्थ फसल का आनंद ले पाएंगे। हमने अभी देखा है कि मिर्ची के अंदर में जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई, ये करने से जो उसका SHU होता है, यानी जो उसका तीखापन होता है मिर्ची का, वो साधारणतः 35 से 40 हज़ार SHU होता है यूनिट पर, और वो उसका जो मापदंड है। लेकिन जहाँ पर हमने आरजाल, जहाँ पर हमने ग्रीन प्लस, ग्रीन ब्लूम, नीमोक्योर, सिल्पॉट, ये लगातार निमेटिकर जहाँ लगातार यूज़ किए, तो वहाँ पर जो SHU है मिर्ची के अंदर, अगर केवल मिर्ची लेते हैं बिना डंडी की, तो उसमें 90-92 हज़ार SHU, और डंडी सहित लेते हैं तो 70-75 हज़ार SHU आया है, ऐसे देखा गया है। जबकि उस वैरायटी में 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता है। तो ये भी आप देखेंगे कि जो भी फसल आप ले रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे कोई मेडिसिनल क्रॉप हो, इन सब के अंदर उसकी जो गुणवत्ता है उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो ग्रीन अर्थ के साथ में जुड़े रहिए। डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी पर दिए गए जो सुझाव है उनको देखिए, समझिए, और उस प्रकार से आप खेती कीजिए तो आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्कार। करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।